वर्ग से जुड़े संगठनों ने महापंचायत बुलाई है। चंडीगढ़ में दोपहर 2 बजे महापंचायत बुलाई गई है। 5 दिन बाद भी आईपीएस के शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। अंतिम संस्कार और पोस्टमार्टम पर अब भी कोई फैसला नहीं हुआ है। परिजनों ने इनकार कर दिया है फिलहाल पोस्टमार्टम कराने से। उनका कहना है कि जब तक सजा नहीं दी जाएगी उन तमाम अफसरों को जो कि दोषी पाए गए हैं, तब तक कोई भी कार्रवाई पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई नहीं की जाएगी। चंडीगढ़ में आपको बताएं दोपहर 2 बजे एक महापंचायत बुलाई गई है। 5 दिन हो चले हैं लेकिन पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि लगातार इसमें जांच पड़ताल जारी है। 9 पन्नों का वो जो सुसाइड नोट मिला था उसके आधार पर लगातार इसमें जांच पड़ताल जारी। इसी बीच हमने देखा क्योंकि आईएएस पत्नी उन्होंने भी तमाम मांगे रखी थी, जैसे कि एफआईआर में तमाम चेंजेस को लेकर उन्होंने मांगे रखी थी कि एससी/एसटी एक्ट के तहत इस एफआईआर को बदला जाए। इन तमाम मांगों को लेकर बातचीत की जा रही है। सीएम सैनी जो कि खुद पहुंचे थे यहाँ पर मुलाकात करने के लिए इन तमाम परिजनों से, और उन्होंने ये भी कहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार एक्शन इस पूरे मामले में। 5 दिन बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। आइए और जानकारी इसको लेकर ले हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया जुड़ गए हैं। साहिल, 5 दिन बीत चले हैं लेकिन अंतिम संस्कार या पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा। हालांकि पोस्टमार्टम भी तमाम चीजें क्लैरिफाई कर सकता है। एक बेहद बड़े साक्ष्य के तौर पर क्यों नहीं पोस्टमार्टम किया जा रहा, क्यों टाला जा रहा है? बिल्कुल हर्षा, आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड केस मामले में आज 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी जो है उनका जो है पोस्टमार्टम नहीं किया जा सका और ना ही उनका अंतिम संस्कार जो है वो हुआ है। तो अभी तक परिवार की ओर से इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि परिवार यही लगातार मांग कर रहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो एफआईआर दर्ज की है चंडीगढ़ पुलिस ने उसको जो है करेक्ट किया जाए। उसमें जो कई जानकारियां, कई खामियां जो है वो उनकी वाइफ की ओर से बताई गई थी। तो ऐसे में लगातार अभी भी संशय बना हुआ है कि आगे क्या होगा, सरकार क्या डिसीजन लेती है, क्या सरकार इनकी मांगे मानती है, किस तरीके से, क्योंकि लगातार मीटिंगों का दौर भी जो है वो जारी है। कल रात को हरियाणा सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री कृष्ण लाल पंवार, कृष्ण बेदी जो है वो यहाँ पहुंचे थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री के जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश कुल्लर, चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी यहाँ पहुंचे थे। 2 घंटे के लगभग यहाँ मीटिंग चली थी। लगातार परिवार को मनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन परिवार जो है अपनी बात पर अड़िग है। जो हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर है उनको पद से हटाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ कल जो सरकार की ओर से एक्शन लिया गया था रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया पर, उनकी गिरफ्तारी की मांग भी जो है परिवार की ओर से की जा रही है। तो ऐसे में आज एससी समाज की ओर से महापंचायत दोपहर को चंडीगढ़ के सेक्टर 20 के अंदर बुलाई गई है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के तमाम इलाकों से जो समाज के लोग हैं वो पहुंचने वाले हैं। ऐसे में कोई बड़ा डिसीजन जो है वो लिया जा सकता है। पूरे चंडीगढ़ में इस वक्त पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी जो है लोगों को ना हो। अगर एससी समाज की ओर से कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाए। तो तमाम जो है जिस तरीके से इसको लेकर लगातार पुलिस भी सतर्क है, सरकार भी अपने लेवल पर लगातार बातचीत जो है वो इस मामले में कर रही है। बिल्कुल, लगातार बातचीत भी और इसी बीच महापंचायत भी आज देखने को मिलेगी। जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी जानकारी दी, अंतिम संस्कार और पोस्टमार्टम हालांकि अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि परिजनों का कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक सभी दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा। हालांकि लगातार इस पूरे मामले में गहन जांच पड़ताल। इसी बीच हमने देखा साहिल किया जो सीएम सैनी है वो भी बेहद ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस पूरे मामले को लेकर, और उन्होंने भी कहा कि किसी भी पद पर तैनात क्यों ना हो आरोपी, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए साहिल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लेकिन आज दोपहर 2 बजे महापंचायत